तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए दोपहर का समय है और कन्हैया बना रहा है काढ़ा सबके लिए। और काढ़ा क्यों बना रहा वो तो आपको पता ही है, क्योंकि सबकी तबीयत डाउन है। तो चाय ना बना के आज वो बना रहा काढ़ा। काढ़े में उसने चीनी पत्ती घेर ली, लौंग, इलायची, अदरक और तुलसी के पत्ते वगैरह सारी चीज़ डाल के और पका लिया है। और अब बना देगा, मतलब सबको दे देगा। तो यहाँ हमारे घर में देखो, आपने देखा भी होगा, सब छोटे बड़े जेंट्स ही लेडीज सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है हमारा कि मैं ही करूँगी या मैं ही करेंगे। तो हम एक दूसरे का हाथ आराम से बटाते हैं, मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जो लेडीज़ का काम है वो लेडीज़ करेगी, जो जेंट्स का है वो जेंट्स करेगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जिसका भी समय होता है या जो भी कुछ करने के चाहता है तो वो कर लेता है आराम से। तो यहाँ देखिए हमारा काढ़ा चल रहा है सबका, और बातें भी चल रही है, सब बैठे हैं, क्योंकि फैमिली टाइम एक अलग ही टाइम होता है जो निकालना भी ज़रूरी होता है। यहाँ बैठ के सबकी अपनी कुछ बातें काम के बारे में या फिर परिवार के बारे में सब कुछ होती है। तो बैठे बातें की, हमारी सारी बातें हो गई हैं। अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। खाने में आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्जी। और आजकल तो हल्का फुल्का ही चल रहा सारा। और लौकी की सब्ज़ी बनानी है मुझे, मैं छील के काट के तैयार कर लूँगी। और इधर ईशू काट रही है खीरा, उसको खाना है खीरा। और लौकी देख के वो कह रही कि मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे तो खीरा खाना है। और ईशू का क्या होता है कि वो चाहे फ्रूट खा ले, दूध पी ले, या फिर खीरा वगैरह खा के वो अपना पेट आराम से भर लेती है। उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती कि वो कुछ नहीं खाती। खाना भी फिर भी खा लेती है जितना भी उसको होता है कि एक रोटी आधी रोटी, लेकिन वो अपना पेट भर लेती है। गुड्डू का क्या होता है, गुड्डू रोटी रोटी खाती है, इसके अलावा वो फल फ्रूट दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसको कुछ भी चीज़ दो धमका के डरा के तब देना पड़ता है। तो जी खैर, बच्चों का ऐसा ही होता है। उसको मैं समझाती भी बहुत हूँ लेकिन वो मानती नहीं। तो यहाँ मैंने सब्जी बना दी है, तड़का लगा दिया। और सब्जी मैं लौकी की सिंपल ही बनाती हूँ, जीरे में तड़का लगा के। प्याज भी डाल देते हैं लेकिन अभी मैंने नहीं डाली थी। और उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के तड़का लगा दिया, पानी नहीं डालती, ना टमाटर वगैरह डालती, सिंपल ही हम बनाते हैं। तो जब तक सब्जी बनेगी तो तब तक मैं अपना आटा भी बना के तैयार कर लूँगी। तो आटा वगैरह बन गया है, सब्जी तैयार हो गई है। और मैं उनको ऑफिस में पूछने गई थी, तीनों भाई ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा खाना खा लो, वे कह रहे थे कि अभी भूख नहीं है, क्योंकि काढ़ा पिया था ना, तो चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं तो इतनी भूख नहीं रहती। तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरे जो भी काम है किचन के वो निपटा लूँगी, जो बर्तन वगैरह वो सारे रैक में लगा लूँगी। फिर उसके बाद बस मैंने बना दी है रोटी, और यहाँ लगा दूँगी तीनों भाइयों के लिए थाली। और गुड्डू भी शायद लेट गई थी या पढ़ रही थी, कुछ कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कुछ रोटी मैंने सेक लिया, कुछ मैं गर्मा गर्म बना के देती रहूँगी साथ साथ ही। तो यहाँ मैंने लगा दिया तीनों भाइयों की थाली। और कान्हा जी को मैंने पहले ही भोग लगा दिया। तो उन तीनों को देने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी दे दिया है, और बच्चों ने भी खा लिया। तो खाने का काम हो गया है दोपहर का। अब उसके बाद मैं बर्तन करने लगी हूँ, और मैंने अभी नहीं खाया खाना। मेरा क्या होता है, जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मैं बाद में ही खाना खाती हूँ। मुझे लगता है कि बाद में खा के ना आराम से लेट जाना। और दोपहर के टाइम ऐसा होता है, शाम को तो खैर मैं बर्तन करने से पहले ही खा लेती हूँ। और दोपहर को मुझे क्या होता है कि तू आराम से लेट जी, अगर खाना खा के बाद में बर्तन करेगी तो फिर आलस सा आ जाएगा, तो काम करने का मन नहीं करता, इस वजह से। तो यहाँ मैं सारे बर्तन कर लूँगी। तो बर्तन करने के बाद बस फिर करूँगी किचन की क्लीनिंग। ज़्यादातर मैं बर्तन साफ़ करने के बाद ही किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो वो तो तीनों टाइम ही आपको पता है करते हैं खाना बना के। और वैसे तो पहले भी कर लो, लेकिन मैं ज़्यादातर बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पूरा गैस रगड़ रगड़ के कर दूँगी साफ़, एकदम चमका दूँगी। तो उसके बाद मैंने खाना खा लिया, फिर करा है रेस्ट। और अब है देखिए शाम का टाइम, और यहाँ आई हुई है ये दीदी। इनको दीदी भी कह सकती हूँ मैं, जेठानी भी कह सकती हूँ। गुड्डू
और ईशु इनको ताई जी बोलती है। और ये काफ़ी दिन बाद आई, काफ़ी दिन से इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो आज बड़े दिनों बाद आई हैं। और ये कौन है मैं आपको बता देती हूँ। ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले मेरे को इतना सपोर्ट करा जब मैं पिंजौर में पहली बार आई थी ना, यहाँ पे पिंजौर में शादी करने के बाद। ज़्यादा तो खैर मैं नहीं रही, अगर मैं बताऊँ तो जब भी आती थी, जैसा कभी 1 महीना कभी 2 महीना, फिर गाँव में ही रहती थी ज़्यादातर, क्योंकि मम्मी पापा जी के पास कोई नहीं था उस टाइम, मतलब मेरी ही शादी हुई थी, तो ज़्यादातर मैं गाँव में ही रहती थी। तो जब मैं आई तो स्टार्टिंग में ये ही मुझे मिली थी, ये और एक इनकी जिठानी है, तो दोनों से मेरा बहुत अच्छा है। मतलब इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब अकेला आदमी किसी नए शहर में नई जगह जाकर पहली बार जाता है तो उसके लिए कितना अजनबी होता है सब कुछ, ये आपको पता ही है, आप समझ सकते हैं। तो और उस टाइम तो इतनी ज़्यादा मैं कहूँ कि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं, पहली बार बाहर आई, क्योंकि हम मतलब अपने मायके में थे या ससुराल में। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। जैसा मन नहीं लगता था तो मेरे पास आ जाती थी, एक बाहर का आना जाना मतलब सब कुछ बताया। फिर जब गुड्डू हुई, गुड्डू को लेकर जब मैं पहली बार आई, एक पहले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है ये भी आप समझ सकते हैं। तो जब भी आई, मैं ज़्यादा भी नहीं रही गुड्डू को लेकर, अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी मैं आती थी तो ये गुड्डू को बहुत खिलाती थी। मतलब जैसा मुझे काम भी करना, बच्चे को रखना, और मुझे इतना पता भी नहीं था, पहला पहला बच्चा था, इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं थी किसी बारे में। तो ये गुड्डू को अपने पास ले जाती थी और जैसा मैं काम करती थी तो आराम से रख लेती थी, फिर बाद में मतलब मेरे पास छोड़ देती थी। तो गुड्डू का तो बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास बीतता है, और गुड्डू को तो ये बहुत प्यार करती हैं, दोनों की दोनों ही, मैं बड़े वाली दीदी भी, ये भी, और इनके बच्चे भी। तो मेरे साथ मतलब इनका है ही बहुत अच्छा है। तो आज ये काफ़ी दिन में आई और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा दीदी आ जाओ, बड़े दिनों से मैं गई भी इनके पास कई बार, बीच में इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये आई नहीं। वही देखो, जब शरीर ठीक होता है तभी कहीं जाने का मन करता है। तो आज ये इनका मन करा कि मैं गुड्डू की चोटी बनाऊंगी, क्योंकि जब छोटी गुड्डू थी, गुड्डू छोटी सी थी, तो इसको नहलाना धुलाना भी ये कर देती थी आराम से। मतलब मेरे लिए इन्होंने बहुत हेल्प करी। स्टार्टिंग में जब मैं आई मेरे को इन्होंने बहुत सारा दिया। तो गुड्डू और ईशु की दोनों की इन्होंने आज बना दिया चोटी। काफ़ी देर हम बैठे बातें करी, फिर वो चली गई थी। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का समय, शाम का क्या 8:30 बज चुके हैं, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और लेट ही होगी आज बनाने में। और खाने की भी आज मैंने तैयारी कर लिया है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं, सिंपल सा ही बनाऊंगी। आटा मैंने बना दिया है, और चटनी आपने देखा होगा सुबह बना दी थी मैंने, और दूध कर दिया। आज दूध चटनी और रोटी चलेगी सबकी। और अभी नीरज भैया भी नहीं आए, तैयारी मैंने कर ली। मैं दुकान पे गए, आ तो गए थे एक बार, लेकिन फिर से चले गए। मैं कहा जब मैं आ जाएंगे तभी मैं मतलब रोटी बना दूंगी, गरम गरम सब खा लेंगे फिर साथ साथ ही। अभी ये भी कह रहे हैं कि अभी भूख नहीं है। मैं कहा चलो थोड़ी देर में बना लूँगी। और यहाँ पूछ लेती हूँ इनकी तबीयत कैसी है आपकी तबीयत आज? बहुत आराम है। कल से कल तो ऐसा लगा था बस उठ के उठो ही ना, पड़े ही रहो। कोरोना की याद आ गई थी कल। हाँ कल वीकनेस भी तो बहुत होगी, लेकिन हाँ आज ये वही अगर मैं बताऊं मुझे दिक्कत है आज भी बहुत है, लेकिन बस ये है कल से करना तो पड़ कुछ रहा। परसेंट ठीक है। कल जैसा गले में ज्यादा दिक्कत थी, फीवर भी नहीं हुआ, लेकिन बॉडी पेन आज है। अरे एक शरीर टूटा सा हो रहा, यूं लग रहा कि लेट जा, मेरा अब भी कल ऐसा तो ही हो मेरा रहा है। बुरा हाल हो रहा था। मेरे पे ये मान लो कंप्यूटर के सामने 15 मिनट भी नहीं बैठा गया। हाँ। 15 मिनट आपका में परसों रात भी बुखार चढ़ा ना, हाँ। इसलिए ज्यादा हुआ। मतलब रात को 2 मैंने दिन कहा ही, तुम एक मेरे तो रात एक दिन पूरा हो गया तो था। मेरे तो 12-14 घंटे पीछे पीछे है। चल रही है। सुबह ही ठीक हो जाएगी। लेकिन कल से फिर भी आज मेरे में भी फर्क है कुछ। आज मैंने काम भी ज्यादा कर लिया ना, इस वजह से थकान भी हो रही है। आज रेस्ट नहीं मिला, इस वजह से हाँ हो रहा कपड़े ज्यादा। भी धोए सारे। कपड़े वगैरह भी धोए ज्यादा है, और कपड़े आपको बता दूं सुबह के धोए हुए सुबह उतार कर तो रख दिए थे, लेकिन जो के तू रखे हिम्मत भी नहीं पड़ी। और फिर मैं आ गई थी दीदी, तो बस उनके साथ बैठ कर 1-2 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैंने करे नहीं, मैं कहा चल कल को करूंगी। फिर पड़े ऊपर कुर्सी पे रखे मतलब। और गुड्डू तेरी कैसी है अब तबीयत? आज गुड्डू का भी हो गया था दोपहर के टाइम, इसको भी दवाई वगैरह दी थी। अब मुझे ठीक है। इसका डर न हो रहा। मैं कहा कभी
हमारे से पीछे हो, हमारे तो 24 घंटे पीछे हो, हमारी लाइन पे ही हो। हाँ, इसीलिए हमें ना दूर सा ही रख रहे हैं अपने से मौका हमारे से, लेकिन ये तो घुसी जावे फिर भी हमारे ही चिट्टी जा दोनों की पता नहीं दोनों दोनों के हमने तो मास्क लगा रखा था, पापा कुछ नहीं होता, ये है फलाना, खा गया मेरा मास्क, वो पेंट में रह गया। और आज देखे ईशु की पेंटिंग दिखा दूँ आपको। ईशु ने देखिए ये पेंटिंग बनाई, देख कितनी सुंदर है, ये देखो। हाँ बढ़िया लग रही है। आपने सब बोली होगी ना कि पेंटिंग, या ना फोन देख रही थी क्या? मैं तो ये कह रही, मैंने पापा को दिखाया, पापा की छाती फुला दी मैंने। वैसे ही ईशु ये बात है, जो भी काम करती है पूरे मन से करे और अच्छा करती है। पढ़ाई में भी जो इसका रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा आया, हमें खुशी हुई बहुत उसे देख के, मतलब बहुत अच्छा लगा। गुड्डू के आगे तो सुपर है। हाँ नहीं, गुड्डू जब छोटी थी गुड्डू भी ऐसी थी, लेकिन जैसा वो बड़ी हो रही, एक तो बर्डन भी ज्यादा हो जाता है पढ़ाई का, वही मान लो, तो सिलेबस भी ज्यादा हो जाता, फर्क हो जाता है। लेकिन गुड्डू भी छोटी सी ऐसी ही थी, लेकिन ईशु जो भी काम करे ना अच्छे से मन लगा कर करे। आज इसने देखे ये पेंटिंग बनाई और अपने आप बनाई, कितनी अच्छी, लग नहीं रहा कि इसने खुद बनाई है, पेंटिंग नहीं है, मतलब ड्राइंग करी, ड्राइंग भी जो भी कुछ है तो ये करा। कन्हैया तेरी कैसी तबीयत? कन्हैया भी बीमार है भाई, हमारी साथ साथ कन्हैया का भी दिक्कत हो रही है। आज आराम है जी, दवाई ले रखी। कन्हैया को कमर में शायद झटका आ गया था, क्या हुआ था? कल जो सुबह ही जिम करा इसने, और जिम करके वहां से लचक वगैरह कुछ आ गई। एक्सरसाइज करी थी सुबह, तो उसमें झटका लचक लग सी आ गया। गई, अब आराम है। हाँ, अभी 1-2 दिन और वो हल्दी वाला दूध पी इसलिए लिया। तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है गुड्डू का कि एक्सरसाइज ना करो और ना कुछ होने का। अन्ना सवेरे उठो। तो और नीरज भैया को भी थोड़ी सा हो ही रहा, उनका भी मैं भी कह रहे हैं कि ठीक सा नहीं हूँ, कुछ तो थकान हो जाती है, इधर उधर भागना, काम का भी उनके ऊपर ज्यादा बर्डन होता है, उसका काम का ज्यादा है पूरे क्योंकि जब कहीं चले जाना बहुत छूट जा काम पीछे, फिर दुकान का भी घर का सबसे भी। ज्यादा प्रेशर है हमारे में काम का। हाँ सबसे ज्यादा दुकान का वही भी देखा है। देखना, उसे चैनलों का भी कंटेंट तैयार करना, अरे इन्हें सबको काम पर भी लगाना। सबको काम करना। यही है, तो उनके ऊपर बर्डन भी है काम का ज्यादा है, और फिर जब कहीं चले जा, जब छूट जाना वो काम, तो जब ज्यादा हो जा, अब ज्यादा हो रहा तो मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता इतना, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ हो रही है, और कुछ मौसम ही हो रहा है ऐसा, मौसम की वजह से भी हो रहा। तो जी खैर चलो, ये तो चलता ही रहा है, सबका बीमारी का चल रहा है आजकल, सीजन बीमार हो रहे सारे के सारे, तो कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे सब। और बस अब मैं खाना बना दूंगी, भैया की वेट है, मैं कहा चलो आ जाएंगे, रोटी सेकनी मुझे, और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कर दी।